प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि बच्चे हमेशा ही कहते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आता मगर प्रॉब्लम्स बन नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? ये फिजिक्स जो है ना, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इसको साइंटिफिक मेथड के साथ अगर करेंगे ना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर फॉलो हो जाएंगे ना, तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैं तो कहता हूँ कि ये तो बायोलॉजी से भी आसान सब्जेक्ट है। मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि मेरा मेमोरी पावर बहुत वीक था, मगर मेरा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग था। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फिजिक्स को सीखना एक साइकिल को सीखने के बराबर है। सबसे पहले टीचर जो है ना, जैसा बाप बच्चे को जो साइकिल सिखाता है तो पकड़ के समझाता उसको और साथ में चलता। एक लेक्चरर जब टीचिंग करता ना तो उसको समझा रहा कॉन्सेप्ट, एक साइकिल के बारे में, ब्रेक क्या है, पेडल क्या है, सब समझाता। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मालूम? हम क्या करना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना, समझना, और लेक्चर्स को सुनने के बाद जब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आता ना तो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, बहुत बड़ी गलती है। डायरेक्ट प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने को गए ना, औंधा मुंह गिर जाता। अगर बाप जो है ना साइकिल चलाते चलाते बीच में छोड़ दिया ना तो बच्चे की हालत क्या होती मालूम है ना। तो इसलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस क्या है मालूम? ये जो छोटे छोटे जो पेडल दिख रहे हैं ना, ये एग्जांपल्स है। जब साइकिल बाप सिखाने के बाद जब धक्का मारता ना, जरूरी है कि साइड में जो सपोर्टिंग व्हील्स रहे ताकि वो गिरे ना। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स इमीडिएटली उस कॉन्सेप्ट के अंदर, जो भी कॉन्सेप्ट खत्म करे, आप पढ़े सुने लेक्चर सुने, उसको इमीडिएटली एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करना, उस कॉन्सेप्ट के 2-4 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करना ऐसा है जैसे कि साइकिल चलाते वक्त सपोर्ट रहेगा। तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा। जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट अपने अंदर समा जाता, अपने अंदर घुस जाता। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है मालूम? जब एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करने के बाद आप एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे ना तो स्मूथली आपकी गाड़ी चलती। फिर भी 10 में से 5 प्रॉब्लम्स अगर कर सके ना तो समझो कामयाब हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जो ना 10 में से 8 करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता 10 में से 10 करेंगे। सो 10 में से अगर 5 कर दिया ना तो उस दिन सेलिब्रेट करो कि आप फिजिक्स प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने वाले बन गए। और एक जो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है तो वो है वू वे मेथड। ये जापानीज का कॉन्सेप्ट है वू वे। इसका मतलब क्या है मैं बोलूंगा आप लोगों को। इसका मतलब ये है, जो वू वे जो मेथड में समझा रहा हूं ना, इसका मतलब है द आर्ट ऑफ एफर्टलेस एक्शन। मगर बगैर कोई एफर्ट्स के फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो करना क्या है, इसको दिमाग में अच्छी तरह से रख लो। ये वू वे जो है ना, ये एफर्टलेस एक्शन मतलब बगैर कोई तकलीफ के अपने काम को बनाने को वू वे मेथड कहते हैं। वो क्या वू वे मेथड है मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो आप लोग जो है ना फिजिक्स को मुश्किल समझ रहे हैं और एग्जाम तक क्या कर रहे हैं, जैसा एक बोर्ड के अंदर, रोइंग बोर्ड के अंदर आदमी जो है ना हाथ मारता है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक वो जो है ना बोर्ड को चलाते रहता, और डेस्टिनेशन को पहुंचे तक उसको मेहनत करना पड़ रहा। इसका मतलब रोइंग बोलते हैं इसको। तो स्ट्रगलिंग मीन्स यूजिंग रॉन्ग मेथड्स। आप किसी चीज के अंदर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं मतलब आप गलत मेथड्स के साथ वो कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को गलत तरीके से कर रहे हैं, मतलब आपका तरीका सही नहीं है। किसी चीज में जरूरत से ज्यादा एफर्ट लग रहा मतलब आप वो काम गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं। तो ये देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो ये है वन टाइम एफर्ट। वन टाइम एफर्ट का मतलब क्या है? ये जो है ना सेलिंग बोट है। इससे पहले जो बताया मैं रोइंग बोट है। वू वे मेथड क्या बोल रहा हूं मालूम? सेलिंग बोट बनो, रोइंग बोट मत बनो। एक बार एफर्ट लगाओ और एफर्टलेस एफर्ट के साथ आप अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाओ नेचुरल फोर्सेस यूज करके। ये हवा के जरिए से पहुंच रहा, इसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ स्टार्टिंग में एक मरतबा अगर ये वाला सिस्टम अगर जनरेट कर देंगे ना तो आसानी से आप अपने डेस्टिनेशन तक खुद ब खुद हवा के जरिए से पहुंच जाते। आपको जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा मेथड फिजिक्स सॉल्व करने का वन टाइम मेथड? मैं आपको बताता हूं वो मेथड क्या है। देखो आप, तो वो मेथड ये है कि लर्निंग वर्सेस टीचिंग। ये देखो, लर्निंग जो करता है मतलब जो बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, प्रॉब्लम्स को करता है, फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, ये लर्निंग बोलते हैं इसको। लर्निंग कब तक करेंगे आप लोग? एग्जाम, नीट का एग्जाम जब रहेगा ना तो जब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि रोइंग बोट है, यानी कि रोइंग बोट जो है ना, जो कब तक मेहनत करना पड़ेगा? डेस्टिनेशन जाने तक। ये जो टीचिंग जो मेथड है ना वो ऐसा है जैसे कि आप लोग रोइंग है, यानी कि सेलिंग बोट की तरह है। टीचिंग अगर करेंगे ना, जो कॉन्सेप्ट आप सीख लिए इमीडिएटली आप अपने दोस्त को, अपने किसी भी यानी कि अपने से छोटे बच्चों को, किसको भी अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो क्या होता मालूम? ये वन टाइम एफर्ट है। एक बार एक्सप्लेन करो, 2 बार एक्सप्लेन करो, 3 बार एक्सप्लेन करो ना तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके भेजे के अंदर घुस जाता, आपका ग्रास्पिंग पावर 90% बढ़ जाता। तो अब सोच लो आप, ये आपको जो है ना रोइंग बोट बनना है या वू वे मेथड यूज करके सेलिंग बोट बनना है। वू वे मेथड क्या है? एफर्टलेस एफर्ट का मतलब क्या है? एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए, 1 से 2 बार, 2 से 3 मरतबा अगर बच्चों को किसी को भी एक्सप्लेन कर दिया आप, ये जो एक्सप्लेनेशन का जो मेथड है ना आपका ग्रास्पिंग पावर को 90% बढ़ाता और जिंदगी में कभी कॉन्सेप्ट को नहीं भूलते। अगर पढ़ते रहेंगे ना, बार बार पढ़िए, किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि आपको एग्जाम तक पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम तक कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा, जैसे कि कंटिन्यूअसली हाथ मारना पड़ेगा। एक बार करो
एक बार एफर्ट करके ये लगा लो, सेलिंग बोर्ड का जो भी पर्दा है ना, इसको लगा दो, नेचुरली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते। 3 मरतबा एक्सप्लेन करो किसी को भी, वो कॉन्सेप्ट भेजे में घुस जाएगा, अंदर उतर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि टीच करो, शर्माओ मत, किसी को भी टीच करो। किसी को पढ़ा नहीं सकते तो रूम बंद करो। जिस तरह मैं दीवाने के जैसा, कोई भी नहीं रूम में, हवले के जैसा पढ़ा रहा हूं, माफ करो, ठीक है, पढ़ा रहा हूं ना मैं, ऐसा दिख रहा है देखने वालों को, कोई भी अगर रहेगा ना तो ऐसा समझता क्या रहे, पागल हो गया समझते, पर ऐसा नहीं है। पढ़ाओ, पागल बनो, ठीक है। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, आपको सब्जेक्ट अंदर नहीं आएगा। मेरी बात सुनो आप, तो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा पढ़ो, पढ़ाओ किसी को, समझो ये 30 मरतबा खुद पढ़ने के बराबर है। 1:10 रेशियो। एक बार पढ़ाओ 10 मरतबा पढ़ने के बराबर है। फिर भी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, पढ़ाएंगे तो अभी नहीं भूलते। हम लेक्चरर्स जो है ना, या फिजिक्स के लेक्चरर्स है, हम 3 मरतबा किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना जिंदगी भर नहीं भूलते, अंदर घुस जाता हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो एफर्टलेस एफर्ट, 1 टाइम एफर्ट, एक बार पढ़ाओ तो बस खत्म। ये सारे आसान तरीके हैं। इससे अगर आपका फिजिक्स बन जाएगा, प्रॉब्लम्स भी जब करते हैं ना आप लोग, एक मेथड इस्तेमाल करो, मैं जो बोलता हूं ना, प्रॉब्लम्स जब करते हैं तो क्यों आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, मैं आपको बोलता हूं। देखो एक पेंडुलम है, ठीक है, तो एक पेंडुलम है, तो यहां पर जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है, और यहां पे जो है ना प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर, पहले आप क्या कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे और प्रॉब्लम करने के लिए जा रहे हैं, और ये क्या है, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करने के लिए जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आया तो क्या करते हैं, इमीडिएटली सॉल्यूशन को देखते हैं। ये एक बहुत गलत मेथड है। सॉल्यूशन को इमीडिएट देखना ऐसा है जैसे कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी को खत्म कर दे रहे हैं। आपका दिमाग सोचने पे मजबूर करना चाहिए आप लोगों को। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़े, प्रॉब्लम करने की कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा, समझो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को करना है, नहीं कर पा रहे तो समझो फिर कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है, फिर प्रॉब्लम को ट्राई करना है, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। इस तरह 2-3 मरतबा ट्राई करके अगर फाइनली आप सॉल्यूशन देख लेंगे, अगर नहीं आ रहा प्रॉब्लम, सॉल्यूशन देख लेंगे ना, तो आप ताज्जुब करेंगे कि आप प्रॉब्लम के 30% या 40% या 50% तक आपको आइडियाज मिल जाएंगे। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे ना, जब इतना खुशी होती, अरे मैं यहां तक सॉल्व कर सका, अरे मैं इसका आइडिया मेरे दिमाग में आया, मगर थोड़ा प्रोसीड होता तो आंसर आ जाता था। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इस तरह का अगर मेथड करेंगे ना, 10 प्रॉब्लम्स भी इस तरह करेंगे बगैर सॉल्यूशन देखे, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ भी आपके लिए आता। जब तक कि आप जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नहीं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, स्विमिंग तरह है। स्विमिंग के लिए कोई बुक्स नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई बुक्स नहीं है, खुद ब खुद करने की कोशिश करना। जैसे स्विमिंग करने के लिए कोई बुक पढ़ता, अंदर उतरता, हाथ पैर मारने की कोशिश करता और आसानी से तैर सीख सकता। इसी तरह प्रॉब्लम्स, जितना हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, उतना हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता। ठीक है, करेंगे ना भाई, इंशाल्लाह इस तरह मेथड फॉलो कीजिए, देखिए आप जिंदगी आप बदल जाएगी, फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी आप, और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करेगा, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने का दिल करेगा। अच्छा, थैंक यू।